लीप ईयर को लिखने के लिए दो कंडीशन है, बहुत ही सॉलिड चीज़ है। एक ही लाइन में जो है ना हम लोग मतलब कि लीप ईयर का प्रोग्राम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लीप ईयर कोई ईयर, लीप ईयर कब हो लीप ईयर? क्या 2010 लीप ईयर है? देखते हैं हम लोग। ये 4 से पूरा कटना चाहिए, और 4 से कटना चाहिए बट 100 से नहीं कटना चाहिए, 100 से नहीं कटना चाहिए। जैसे 2000 ये 4 से कटे एंड 100 से नहीं कटे, या तो इसके लिए अगर देखिए जैसे हम लोग बात करें 2008 का, 4 डिवाइड किया, हाँ पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 4 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, 4 5 या 20, 0 2 502, ये कट गया पूरा। इसको 100 से काटे, नहीं कटा, पूरा पूरा नहीं कटा। रिमाइंडर कितना आ गया इसका? रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आ गया क्या? 8। रिमाइंडर क्या आना चाहिए था? कट जाता है पूरा पूरा तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो ये इसमें कट गया, लेकिन ये 100 से पूरा पूरा नहीं कटा। अब इसको तो ये कंडीशन, तो ये कंडीशन होना चाहिए, या और एक कंडीशन ये होना चाहिए कि कोई नंबर है जैसे 2000 है, वो पूरा पूरा 400 से कट जाए। 400 से याद रखना है, 400 से पूरा पूरा कट गया। यस 400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हुआ। तो या तो इससे कटे इससे नहीं कटे, एंड मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। यस ये दोनों होना चाहिए, और इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर 2020 लिखते हैं, इज इट अ लीप ईयर? यस इट इज लीप ईयर। 505 कट जाएगा 4 से, मतलब 4 से कट रहा है, 100 से कट रहा है, नहीं कट रहा है पूरा पूरा, 100 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो 4 से कटे, 100 से नहीं कटे, या सीधा 400 से कट जाए। या तो ये दोनों साथ होना चाहिए या सिर्फ ये होना चाहिए। फिर से सुनना, या ये दोनों साथ होना चाहिए या ये होना चाहिए। अगर ये दोनों साथ हुआ, ये दोनों कंडीशन साथ फुलफिल करना चाहिए, मतलब 4 से कटना चाहिए और 100 से नहीं कटना चाहिए, ये साथ साथ होना चाहिए। या उसको उसके अलावा एक चीज़ और है, या तो वो पूरा 400 से कट जाना चाहिए। तो इसी दो में से कोई जो है एक कंडीशन हमको क्या देगा? लीप ईयर देगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अब हम लोग चेक कर रहे हैं 1000 क्या लीप ईयर है क्या? तो लीप ईयर के लिए क्या कंडीशन था? लीप ईयर के लिए बोले थे कि 4 से कटना चाहिए। यस 4 से कटा, 250, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। 100 से काटे, 100 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, 100 से भी कट गया, लेकिन क्या कंडीशन था? 100 से कटना नहीं चाहिए था। अगर 4 से कट रहा है तो 100 से नहीं कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 से भी कट गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। तो ऐसे ही है, ऐसे ही ये छट गया कि रिमाइंडर क्या हो गया, ऐसे ही छट गया कि ये जो है वो लीप ईयर नहीं। तो इससे कटना चाहिए, इससे नहीं कटना चाहिए, या डायरेक्ट वो 400 से कटना चाहिए तो होगा लीप ईयर, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कोई चीज़ को। अगर देखते हैं हम ठीक से प्रोग्राम लिखे इसका, तो लिखेंगे वाइड मैन कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर समझ लीजिएगा हेडर फाइल लिखा हुआ है studio.h नॉन चीज़ है। इंट ईयर, ईयर लिए हम लोग इंट। अब प्रिंट एफ, इंटर द वैल्यू ऑफ, इंटर द ईयर, इंटर द ईयर, स्कैन एफ। ईयर को हम लोग क्या कर रहे हैं? स्कैन कर रहे हैं, ईयर का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, %m% ईयर। वेरिएबल का नाम हम लोग ईयर लिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं, दे दिया हम लोगों ने। अब क्या लिखते हैं? इंट ईयर दिए, ईयर का वैल्यू हम लोग क्या किए? स्टोर कर दिए। ईयर को वाई से डिनोट कर लीजिए, ठीक रहेगा, इतना बड़ा। और वाई के वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए? स्कैन करवा लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करना है हमको? m% स्कैन है, %e m%y, वाई का ईयर का वैल्यू स्कैन हो गया। नाउ
चेक करेंगे क्या, इफ़ का कंडीशन डालेंगे। हम क्या बोले थे कि लीप ईयर के लिए क्या क्या होना चाहिए, इफ़ याद रखना है, या तो ईयर मॉड 4 डबल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। या तो ये 0 होना चाहिए या नहीं 0 होना चाहिए। और पूरा ईयर जो है वो 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर उसका क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, या ये इसके लिए। तो या तो हमारा ये होना चाहिए पूरा कंडीशन, या ये कंडीशन होना चाहिए। ये दोनों एंड लगा हुआ है, ये भी होना चाहिए साथ साथ ये भी होना चाहिए, तो होगा लीप ईयर, या डायरेक्ट ये होगा तो होगा लीप ईयर। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी जो है हमारा क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। तो प्रिंटफ ईयर इज लीप ईयर else printf not leap year। या तो लीप ईयर होना गेट ch, या तो क्या होना चाहिए, लीप ईयर होना चाहिए, या क्या कहते हैं, लीप ईयर के लिए कंडीशन है इफ ये रहे तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। तो सिंपल सा कंडीशन है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ ये लॉजिक याद रखना है। ये हुआ इफ़ ये तो लीप ईयर, प्रिंटफ लीप ईयर, इल्स प्रिंटफ नॉट लीप ईयर। तो देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम लोगों ने एक ग्रुप भी डिस्कस बनाया है, उसमें आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन अगर कर लीजिएगा तो। अदरवाइज आप अगर ऐसे व्यूअर है, नॉर्मल व्यूअर है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे प्रोग्राम हैं, लीप ईयर से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम था। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल कब होगा, कोई भी ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस कब होगा, कोई भी ट्रायंगल जो है स्केलन कब होगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, साइड के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। सो एक मैं होमवर्क देता हूँ आप लोग के लिए, एक असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग करना इसको, अगले वीडियो लेक्चर में इसका आंसर सबमिट करना, कैसे बनाया आप लोगों ने। सो चेक करना है, बनाना है इसको। अगर हम लोगों ने दिया एक क्वेश्चन कि हमारे पास जो बिजली बिल आता है उसका टेबल तैयार करना है, और दिया हुआ है कि अगर बिजली बिल जो है वो 0 से 5 यूनिट तक है तो उसका जो है एक्स्ट्रा पे जो है, उसका जो चार्ज जो है वो चार्ज लगेगा, चार्ज इक्वल्स टू लगेगा 0.5 रुपीज़, सॉरी 50 रुपीज़ इंटू यूनिट, अगर 0 से 5 तक के रेंज में है तो। और इसमें टोटल कॉस्ट लिखना है, कॉस्ट देना है। अगर 4 से 5 है, ठीक है, तो चार्ज जो है वो होना चाहिए, चार्ज जो होगा 4 से, यूनिट ये रखा हुआ है, यूनिट है, यूनिट अगर 0 से 5 है तो 50 इंटू यूनिट चार्ज आपका लगेगा। और 4 से 5 है तो आपका यूनिट जो लगेगा वो लगेगा, सॉरी 5 नहीं, अब 0 से 5 ये हो गया, 6 से इसको मान लेते हैं 10, अगर है तो आपका यूनिट लगेगा 100 इंटू यूनिट। और अगर 11 से 15 है तो चार्ज जो आपको लगेगा वो होगा 150 इंटू यूनिट। और अगर इससे ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है,
मोर देन 15 से आगे जितना ज़्यादा है तो वो लगेगा चार्ज 180 इंटू यूनिट। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हैं और आप इंटर कीजिएगा उसमें तो क्या करते हैं आप डाल के आप एक यूनिट का एक इनपुट ले लीजिएगा, उसमें डालिएगा कि अगर इतना से इतना है तो ये है, इतना से इतना है तो ये है, इतना से इतना है तो ये है। तो आप पता कीजिएगा, इसका टेबल बनाइएगा कि चार्ज का क्या टेबल आएगा और आप एक बार चेक करके दीजिएगा, देखिएगा कि हम जो यूनिट दे रहे हैं उसके हिसाब से इस टेबल का जो हम लोग जो क्राइटेरिया लॉजिक दिए हैं उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोई दिक्कत है नहीं, छोटा सा प्रोग्राम है, एक होमवर्क के लिए हो गया ये और बेसिक अभी है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के फीचर्स के बारे में, ट्रायंगल जो है वो स्केलन कैसे होगा, आइसोसेल्स कैसे होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे होगा, और उसके बाद फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर, कैसे हम लोग प्राइम नंबर का कैसे लॉजिक लिखते हैं, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल और एंगल से रिलेटेड चीज़, और उसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक का। वो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा तो इसलिए दैट्स वाई उसको अगले वीडियो में, उससे अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।